यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार फिर हम मौजूद हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी। हकीम अब्दुल हमीद साहब का एक सपना जो उन्होंने देखा था और जिसकी उन्होंने नींव रखी थी, आज उसके 50 साल हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जामिया हमदर्द में 1972 में ये हकीम अब्दुल हमीद साहब ने ये शुरू किया था। इसका मकसद ये था लोगों को रोज़गार की तरफ लेकर जाना, पहले उनको ट्रेनिंग देना और उसके बाद उनको रोज़गार यानी जॉबें दिलवाना। और आप यकीन मानिए 1972 से आज तक लाखों लोगों को ये इदारा नौकरियां दिला चुका है, अब तक ये जारी है। आज इसकी गोल्डन जुबली है, लोग हकीम साहब को याद कर रहे हैं और तमाम जामिया हमदर्द को आज सजाया गया है, महफिलें सजाई जा रही हैं। और क्यों ना सजाएं, क्योंकि गोल्डन जुबली है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस फेस्टिवल में। मैं हमदर्द की स्वागत चाहता हूँ। वो उसके ऊपर जो फोम होता है, जो छाप होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उससे खूबसूरत जेवर बनते हैं और जीनत का सबब बनते हैं। और फिर आखिरी दो लाइनें, अगर इजाजत है तो मैं अरबी में पढ़ूं। पामर जबर अम्मा मायन फउन्ना सफेम, जो चीज, जो बेमकसद चीजें हैं, नुमाइशी चीजें हैं, दिखावे की चीजें हैं, वो उनका वजूद बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वह अम्मा मायन फउन्ना, अल्फाज पर गौर करिए। और जो चीज इंसानों को, हमारे दिमागों में ये बदकिस्मती की बात है, हमारी किताब की सराह जो किताब है उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाकर दुआ भी मस्जिद में मांगते हैं, या अल्लाह मुसलमानों को ये दे दीजिए, या अल्लाह ये दे दीजिए। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, हदीस है, सबके लिए दुआ मांगो शायद अल्लाह तुम्हारे ऊपर मिले। मौला अली का कौल है, औरों के लिए दुआ मांगो शायद अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाए। रुखसार जी मौजूद है, जामिया हमदर्द से है। रुखसार जी, आपका जो काम है बीईबी में, वो क्या है? मेरा काम बीईबी में महिलाओं को सिलाई सिखाने का है जी, जिसमें बेसिक से लेके और एडवांस तक सारी सिलाइयाँ सिखाते। तो इसमें इसकी फीस वगैरह क्या है? इसकी कोई फीस नहीं है, एक फॉर्म फिल किया जाता है, उसकी भी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बस आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो, ये इसमें आपको देना पड़ता है और इसकी कोई भी फीस नहीं है। तो अभी जो कितने स्टूडेंट आज आपके जो है, अभी कितने स्टूडेंट को सिखा चुकी हैं अभी तक आप? 80 स्टूडेंट्स को हम सिखा चुके हैं 6 महीने में। ये हमारा पहला कोर्स जो शुरू हुआ था, अगस्त में शुरू हुआ था, जिसमें 6 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स हमने शुरू कराया था। उसमें हम बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं और इसमें हम कोई भी पढ़ाई से, ऐसा नहीं होता कि किसी भी पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई से कोई पीछे चला जाए। जैसे कि अगर किसी को पढ़ना लिखना नहीं भी आता तो हम उनको उनके तरीके से सिखाते हैं और ये चाहते हैं कि वो बाहर का भी ना कर पाएँ तो कम से कम अपना सिल के अपना पैसा तो बचा पाएँ। तो हम इतनी कोशिश करते हैं कि बच्चे यहाँ आएँ और सीखें, जिसमें कोई फ़ीस नहीं है। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम डोर टू डोर सर्वे भी करते हैं, कैंपेन चलाते हैं और वहाँ पेरेंट्स को भी समझाते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनके हस्बैंड्स को भी समझाते हैं कि वो जहाँ जा रही हैं वहाँ पर वो अपने लिए एक मकाम हासिल करेंगी, वहाँ वो कुछ तो सीखेंगी जिससे उनका भी फ़ायदा होगा और आपके घर परिवार को चलाने के लिए भी वो आपकी मदद कर पाएंगी और रोज़गार से भी जोड़ पाएंगी। तो हमने जो महिलाओं को सिखाया, महिलाओं ने भी हमारे साथ उतनी ही कोशिश पूरी की और जैसे जैसे हमने मेहनत की उन्होंने भी हमारे साथ पूरा टाइम दिया और पूरी मेहनत की और उसका रिज़ल्ट आज ये है, जो हमारे लिए भी बहुत एक खुशी की बात है कि यहाँ जो 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है उसमें हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, जो लड़कियाँ यहाँ खड़ी हैं, आज वो खुद से अपने कपड़े को स्टिच करके और पहन के खड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत महंगा कपड़ा लेके ही स्टिच करा सकती हैं, वो उनके अंदर की काबिलियत है, वो कैसे निखार सकती हैं और उसमें हमारा योगदान इतना रहा कि हम उनकी काबिलियत को बाहर तक लाने में अपनी पूरी मेहनत कर पाए। तो मुझे बताइए, जो अगर किसी को इसमें बच्ची को एडमिशन चाहिए हो, क्वालिफिकेशन क्या है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये है कि प्रोसीजर क्या है एडमिशन, यहाँ पर एडमिशन लेने का? यहाँ पर एडमिशन लेने का बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। सिर्फ आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, लेकिन आपको 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है जिसमें आपकी क्लासें रेगुलर होनी चाहिए, उसमें आपकी छुट्टियाँ बहुत कम हो
मजबूरी की छुट्टियां चल सकती हैं और उसमें आपको कोई भी पढ़ाई लिखाई की कोई भी ऐसी सीमा नहीं है कि आपको इतना पढ़ाई आनी ज़रूरी है या 10th या 12th, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा बहुत जानकारी होना, बस इतना ही बहुत है। उसी से हम उनको पूरी जानकारी देते हैं, पूरा सिलना सिखाते हैं और एडवांस भी पूरा इसको। इसका फॉर्म आपको स्कॉलर हाउस के स्टिचिंग सेंटर में ही मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है। आप वहाँ पर आएँ, आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद आपको 1 हफ्ता रेगुलर आना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन वहाँ पर होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने फॉर्म भरा और आपने उसके बाद छुट्टियाँ कर ली, आप जब मन करा जब आए, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्म मिलेगा स्टिचिंग सेंटर में, जो स्कॉलर हाउस के बराबर में बेसमेंट में है स्टिचिंग सेंटर, वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा। फिल करने का आपने एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो आपकी रिसेंटली की हमको चाहिए। शबनम, आपने क्या सीखा यहाँ पर? जी, मेरा नाम शबनम है। मैंने यहाँ पे सिलाई का कोर्स सीखा है, एडवांस में 6 मंथ का है जो कि, और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग से सीखी हैं, जैसे कि मशीन के पार्ट्स के बारे में बहुत जगह नहीं बताया जाता, बट यहाँ पर एक इतनी अच्छी चीज़ है कि हमें मशीन के पार्ट्स से लेकर के उसकी देख रेख, जैसे हम लोग कई बार ख़राब हो जाती है नहीं ध्यान देते, हम मशीन मिस्त्रियों के पास ले जाते हैं, दौड़ते फिरते हैं, बट इसमें ये एक चीज़ सबसे पहला स्टेप यहाँ पे यही सिखाया जाता है कि आपको मशीन को कैसे रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी, मेरा नाम रुमेशा मंसूरी है और मैं ना बीईबी से है ना वो स्किल सेंटर से है ना अपनी है ना सिलाई सीख रही हूँ, जो कि है ना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छे है ना तरीके से यहाँ पे सिखाया जाए। जो हमारी टीचर है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और यहाँ पे बहुत सारे है ना मतलब अलग अलग टाइप की वर्कशॉप मिलती है, जिसमें आप है ना हर तरह के है ना मतलब फैब्रिक से कैसे स्टिच कर सकते हो, अपनी मशीनें कैसे रिपेयर कर सकते हो और बहुत सारे अलग अलग मेथड से जो न्यू डिज़ाइन चल रहे हैं आप वैसे सिल सकते हो और बहुत अलग अलग मेथड से। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे कि अभी 2022 चल रहा है और अभी रिसेंटली लॉकडाउन निकला था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग है ना बेरोज़गार हो गए थे, तो वहाँ पे हम इससे यहाँ पर है ना बहुत सारी जो औरतें काम करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि पहली बात तो ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने करियर को है ना स्टार्टअप करने का। ये जो आप ड्रेस पहनी हुई है, ये आपने खुद ही सिया? जी। अब मुझे बताइए, जो आपके टीचर्स हैं जो सिखाते हैं, उनका सिखाने का स्टाइल आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो इंसान मतलब जो मैं लड़की हूँ, मैंने आज तक कभी भी सुई में धागा डालना मुझे नहीं आता था। मैंने बिल्कुल यहाँ पर आके सीखा है और अब देख लीजिए मैं सुई में धागे डालने के अलावा अपना पूरा सूट सिल के बैठी हूँ। मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन से आती हूँ, 24 नंबर स्ट्रीट से आती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सबसे अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट यही है इस इंस्टीट्यूट का कि काफ़ी ज़्यादा मेरे घर से पास पड़ता है, काफ़ी इजी टू एक्सेस है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको आप कोई भी चीज़ सीखने जाते हो, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आपको वो समझ में आ रही है या नहीं। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो चीज़ तरीके से बताया जाता है, मेथड यूज़ करे जाते हैं बच्चों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं और हर एज ग्रुप की लेडीज़ या हम जैसे होते हैं जो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता सिलाई का, उनके लिए भी समझने के लिए आसानी होती है। और दूसरी बात, जैसे कहा गया, मेरी अभी दोस्त ने बताया है कि बिजनेस स्टार्टअप में मदद करता है। ये सिर्फ सिखाता नहीं है, आफ्टर कह रहे हैं कि आफ्टर जब आप सीख जाओगे, इससे क्वालिफाइड हो जाओगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ये बाद में आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं अपना न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे आने का। आखिर आपको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो और ये सीखना चाहते हो, तो ये आपको सिर्फ सिखाएंगे नहीं, आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप ये बताइए, आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा? जी, मैंने यहाँ पर नॉर्मल कुर्ती से भी मैंने सीखा है और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि पैंट भी सिखाया है, शर्ट भी सिखाई है, फीमेल का और मेल का दोनों को यहाँ पे सिखाया गया है। यहाँ का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। फीस कितनी दी आपने? 0 फीस, बिल्कुल फीस नहीं दी। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं जामिया हमदर्द में। आज 1972 में एक ख्वाब देखा और उसकी इतनी खूबसूरत ताबीर हुई और ये गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। 1972 में BEB यानी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट की बुनियाद रखी थी हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, और इसका मकसद ये था कि पहले ट्रेनिंग देना बेरोज़गारों को, उसके बाद उनको रोज़गार दिलाना। आज पूरे 50 साल हो गए, लाखों लोगों को रोज़गार दिलाया है। तो मैं मुफ्ती साहब, मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ यूनिवर्सल न्यूज़ पे। ये चमत्कार 1972 से आज तक जारी है, किस सिस्टम से आप काम कर रहे हैं? देखिए, हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, जैसा कि आपने कहा, 1972 में ये बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एक NGO उन्होंने बनाई, एक सोसाइटी बनाई और ये बेसिक जो है एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग एंड अदर्स, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ये इसका मकसद था। तो उस मकसद से हम लोग इस NGO से जुड़े और खूब से खूब तर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम
दिल्ली पुलिस से मिलके, हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलके, हम लोग मिनिस्ट्री से मिलके, हम लोग जो है अच्छी जो एनजीओज़ हैं उनसे मिलके एजुकेशन ट्रेनिंग का काम करते हैं और साथ में प्लेसमेंट भी लोगों को के दिलवाने में मदद। साहब अभी मैंने देखा कि कुछ बच्चियां जो थी वो सिलाई सेंटर से निकली हैं और जब मैंने उनसे बात हुई तो वो ड्रेस भी वही पहनी हुई थी, तो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो किस तरह से वहन करती, किस तरह से ये खर्चे जो है वो किस तरह से आमदन निकालता है इतने? ये 7 महीने पहले हमने BEB स्विंग स्किल सेंटर इन कोलैबोरेशन विद सिंगर इंडिया लिमिटेड वहाँ से लिया। वहाँ 2 तरह के सिलाई के कोर्सेज चल रहे हैं। एक 3 मंथ्स का है सर्टिफिकेट कोर्स, एक 6 मंथ्स का है डिप्लोमा कोर्स। उसके लिए हमें जो है जामिया हमदर्द ने एक बहुत अच्छी जगह दी। वहाँ हमने सेंटर बनाया और 25 मशीन्स लाए सिंगर से, जो कि डोमेस्टिक सिलाई से लेके इंडस्ट्रियल सिलाई तक उसमें होती है। और एक हमने बाकायदा टीचर रखी और वो बाकायदा ट्रेनिंग उनको देती हैं। वो हर तरह के ड्रेसेस हैं या बैग्स हैं या जूट बैग्स हैं या मास्क हैं या डिफरेंट काइंड्स ऑफ की ट्रेनिंग लेकर के वो इस तरह का सामान वो जो है तैयार करते हैं। जो आज आपने बैच देखा 20 लड़कियों का, उन्होंने ख़ुद ही उन ड्रेस को उस वर्कशॉप में तैयार किया। तैयार करने के बाद जो है वो यहाँ पर आए, तो वो हमारा ग्लिटरिंग स्टार है। इसके बाद हम बहुत 2-3 दिन के अंदर एक फ़ैशन शो कराने जा रहे हैं, जिसमें को जो बेस्ट जिसका ड्रेस होगा उसको हम जो है अप्रिशिएट करेंगे और उसको इनाम भी देंगे। तो आप देख सकते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में ये तमाम जो खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ आज सेलिब्रेट हो रहा है। आज BEB यानी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो जामिया हमदर्द का एक इदारा है, जो 1972 में जिसकी बुनियाद हकीम अब्दुल हमीद साहब ने रखी थी। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तमाम यहाँ स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पूरी यूनिवर्सिटी को सजाया गया है। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की बुनियाद हकीम अब्दुल हमीद साहब ने रखी थी। उसका एक ही मकसद था कि पहले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उनको जॉब दिलाई जाए। और देखा जाए तो जामिया हमदर्द का जो प्रोग्राम है ये देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें ना सिर्फ जामिया हमदर्द के बल्कि बाहर के जो स्टूडेंट हैं या बेरोज़गार लोग हैं वो आते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद वो अपनी मनपसंद जॉबों में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर कोई उनसे फ़ीस ली नहीं जाती है और उनको जॉब दिलाई जाती है। हर तरह से उनका साथ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जामिया हमदर्द के सहन में तमाम जो स्टूडेंट हैं वो ये गोल्डन जुबली जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब को और जामिया हमदर्द का तमाम स्टाफ और जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर अफशार आलम साहब, शौकत मुफ्ती साहब, मंजू मैम और तमाम जो लोग हैं हकीम अब्दुल हमीद के ख़ानदान के परिवार के लोग हैं, वो बराबर यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोग्राम कराते हैं। वाकई ये प्रोग्राम जो हो रहे हैं जामिया हमदर्द में, हम लगातार कवरिंग करते हैं जामिया को। जो जामिया कर रहा है यही सारे काम देश की बाकी यूनिवर्सिटी भी करें तो यकीन जानिए देश की सूरत और देश की सीरत दोनों ही बदलेंगी। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं मंजू चुगनानी जी, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं इनको प्रोफेसर कहूँ, प्लस सोशल एक्टिविस्ट कहूँ और कितने इनकी तारीफ़ करूँ कम है। बहुत एक्टिव हैं और इन्हीं लोगों की वजह से जो है देश में जामिया हमदर्द का नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। तो मंजू चुगनानी जी, आप ये बताइए कि जो स्टॉल आज लगे हैं इनका मकसद क्या है? जो आप तो जानते ही हैं BEB के बारे में, जो सोशल कॉज के लिए काम करती है, तो आज हमने उसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की। 50 बरस पूरे हुए और उस उपलक्ष्य में हमने सोचा फिर सोशल कॉज के लिए एक और काम किया जाए, जिसके तहत हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप, जनरल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, जिसमें हमने डिफरेंट स्टॉल्स का आयोजन किया। इसमें एक स्टॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉल जो हमारी AOGD है और ये जो फॉक्सी है, उसके बैनर के अंडर डॉक्टर अनीता और डॉक्टर कश्यप आई हमारे साथ और उन्होंने जो अवेयरनेस क्रिएट करी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए और भी जिस भी तरह का गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए पूछा जिसने सवाल, उनके जवाब दिए गए। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं फारूक सिद्दीकी साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं
और इनकी जो संस्था है वो है AMP, जो BEB के साथ मिलके ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रोज़गार दिला रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं, नौकरी दिलाते हैं। और मैं समझता हूँ जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं। तो फारूक साहब, आज गोल्डन जुबली है BEB की और आप जुड़े हुए हैं, आज जामिया हमदर्द में आप मौजूद हैं, इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन को? बड़ा अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे BEB के 50 साला जश्न जो यहाँ गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, और AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम ये प्रोफेशनल और BEB का साथ बड़ा लंबा रहा है। और एज अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन भी ये BEB ने हमारे साथ जितने भी प्रोग्राम करे हों वो यकीनी तौर पे बड़े कामयाब रहे, जिसमें ख़ास तौर से पिछले 4 मेगा जॉब फेयर, जॉब ड्राइव्स हमने यहाँ पे करे, जिससे हज़ारों बच्चों को नौकरियाँ मिली हैं। आने वाली 25 फरवरी को भी हम उसी चीज़ में एक और जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जो हकीम साहब का ख्वाब था BEB के ताल्लुक से, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के ताल्लुक से, उसमें ये पिछले 1-1.5 साल में कोविड के बाद से जो जॉब फेयर्स हुए हैं, पहले भी काम होता रहा है BEB का, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, अब भी हो रहा है, लेकिन ये जो रोज़गार दिलाने वाला जॉब फेयर, जॉब ड्राइव वाले प्रोग्राम्स थे, और उसमें थोड़ी सी स्पीड आई है। और हम लोग सब साथ में मिलके जामिया हमदर्द, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने जॉब ड्राइव और जॉब फेयर और जो ट्रेनिंग वो प्रोग्राम है उसके वो साथ साथ काफ़ी बच्चों के रोज़गार दिलाने में मदद की है। हमारा अगला AMP का जो टाई अप BEB के साथ हुआ है, उसमें हम लोग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे नीट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए BEB को यहाँ पर एक सेंटर के लिए हमने दावत दी है कि हम यहाँ पे उनको ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग बच्चों को कराने के लिए एक हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी जामिया हमदर्द कैंपस में शुरू होने वाला है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो भी प्रोग्राम AMP BEB के पास लेके आता है, जिससे समाज के हर वर्ग, ख़ास तौर से जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं, BEB और जामिया हमदर्द हमेशा उसमें साथ देने के लिए तैयार वो रहते हैं। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। ये थी एक झलक BEB की, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट की, जिसकी आज गोल्डन जुबली मनाई जा रही है जामिया हमदर्द में। 1972 में एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था, और उसकी बुनियाद डाली थी हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। ये वो तमाम बच्चे थी जो जामिया हमदर्द के आसपास रहती हैं, घरों के अंदर, और जो कुछ करना चाहती थी। यहाँ की टीचर्स हैं वो सर्वे करती हैं, घरों में जाती हैं, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करती हैं और यहाँ तक लाती हैं। यहाँ बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को, ना सिर्फ जेंट्स, जितनी बच्चियाँ ड्रेस पहनी हुई थी, ये तमाम ड्रेसेस इन्हीं बच्चों ने तैयार करी थी, जो साबित करती है कि जामिया हमदर्द वाकई जो काम कर रहा है वो लीग से हटकर है। एक यूनिवर्सिटी होने के बावजूद ऐसा काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरा इंस्टीट्यूट यहाँ चलाया जा रहा है। यहाँ पर फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 6 महीने का ये कोर्स है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर 2 फोटोग्राफ लगते हैं और एक आधार कार्ड चाहिए। शुरू में 1 हफ्ता वॉच करा जाता है कि बच्चा रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बाद उस पर पूरी तवज्जो दी जाती है। एक तरह से देखा जाए तो BEB जो काम कर रही है पिछले 50 सालों से, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी देन है। और ये गोल्डन जुबली जो है ये आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्यों सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि समाज को ये कुछ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो सिखाते हैं, उसके बाद सिखाने के बाद अगर बच्चे की मर्जी है कि वो कहीं जॉब करना चाहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसमें भी जामिया हमदर्द BEB उस बच्चे की मदद करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली।